हेलो बच्चों, चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज आपसे मैं कुछ पहेलियां पूछती हूँ, कुछ प्रश्न पूछूंगी, आप उनके उत्तर देंगे और जैसे जैसे आप उत्तर देते जाएंगे आपको समझ आ जाएगा कि आज हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो तैयार हैं आप? आपका पहला प्रश्न है, इसे हवाई जहाज भी कहते हैं। ये देखिए पिक्चर, ये क्या है? ये है एरोप्लेन। और इसको हिंदी में हवाई जहाज के अलावा क्या बोलते हैं? जी हाँ, इसे बोलते हैं विमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह एक वाद्य यंत्र है। वाद्य यंत्र मतलब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ये देखिए पिक्चर, आपने देखा है इसे कभी? जी हाँ, इसे बोलते हैं, बिल्कुल सही, इसे बोलते हैं सितार। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ये हमारे लिए पत्र लाता है। आपको इजी करने के लिए, आपके लिए इजी बनाने के लिए मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ। बताइए तो ये कौन है? ये है डाकिया। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ बहुत से पशु पक्षी सुरक्षित रहते हैं। पशु पक्षी मीन्स एनिमल्स, सुरक्षित मीन्स सेफ रहते हैं। और आप अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ पर विजिट भी करते हो, देखने जाते हो। कौन सी जगह है वो? वो है चिड़ियाघर, जिसको इंग्लिश में जू कहते हैं। वेरी गुड चिल्ड्रन। अब आप बताइए कि हम इसमें पानी पीते हैं, आप कहेंगे बॉटल। मैं बोलूंगी नहीं, आप बॉटल से किस चीज में पानी डालकर पीते हो? यस, ये क्या है? गिलास में पानी डालकर पीते हो। वेरी गुड। यहाँ चूहा रहता है, ये चूहा का घर है। ये देखो निकल के आया चूहा। जल्दी बताओ ये कहाँ से निकल के आ रहा है? इसको क्या बोलते हैं? जल्दी बताओ इससे पहले कि वापस जाए। गया वो। बिल। वेरी गुड, आपको तो आंसर्स आते हैं। अब ये बताइए, जब आप रात को सोते हैं तो अपने सिर के नीचे क्या रखते हैं? ये रखते हैं ना, इसे क्या कहते हैं? तकिया। वेरी गुड चिल्ड्रन। तो आपने देखा और आपने ऑब्जर्व किया कि जितने भी शब्द हमने बोले, आपने जो उत्तर दिए, उन सब में एक कॉमन आवाज आ रही थी। आप बता सकते हैं कौन सी आवाज थी? जी हाँ, ई की आवाज थी। चलिए एक बार उन शब्दों को, उन उत्तरों को रिपीट करते हैं हम लोग। विमान, सितार, डाकिया, गिलास, बिल, तकिया। आपने देखा इन सब में ई की आवाज आई है और कुछ कुछ शब्दों में जैसे सितार, डाकिया और तकिया, इनमें आ की आवाज भी आई है। तो दो मात्राएं हैं। पर आज हम किस मात्रा के बारे में बात कर रहे हैं? जी हाँ, आज हम बात करेंगे ई की मात्रा की, छोटी ई की मात्रा। इसको तो आप पहचानते हैं ई को। इसकी मात्रा कैसे बनती है? ये देखिए मेरा कर्सर यहाँ चल रहा है कॉर्नर में। ये ऐसे करके ई की मात्रा बनती है। ये देखिए, ऐसे यूं आती है और ये हमेशा व्यंजन से पहले आती है। ओके, इसका आपको हमेशा ध्यान रखना है। चलिए थोड़े से शब्दों को पढ़ने की कोशिश करते हैं मात्रा के साथ मिलाकर। सबसे पहले हम व्यंजन के साथ मात्रा को मिलाकर पढ़ते हैं। जब हमने म में ई की मात्रा मिलाई तो क्या बना? मी। स में ई की मात्रा लगी तो क्या बन गया? सी। च में ई की मात्रा मिलाई तो बन गया ची। ल में ई की मात्रा तो ली। ग में ई की मात्रा आया तो बन गया गी। आपने देखा, हमने व्यंजन पहले लिखे, मात्रा यहाँ लाई, लेकिन जब हम मी बोलेंगे तो देखो ये कूद के व्यंजन से पहले आ गई ये मात्रा। हमेशा याद रखिएगा, छोटी ई की मात्रा व्यंजन से पहले आती है और आपके लेफ्ट साइड से आती है। चलिए अब थोड़े से और शब्द पढ़ते हैं। द में छोटी की मात्रा लगाई तो दी बना, लेकिन उसके साथ एक और व्यंजन जोड़ दिया न, तो क्या बन गया? दिन। इसी प्रकार अगर मैं क में छोटी की मात्रा लगाती हूँ तो बनता है की, लेकिन इसके साथ मैं एक व्यंजन और एक मात्रा, कौन सी मात्रा है ये? आ की मात्रा है, इनको जोड़ दिया तो ये पूरा शब्द क्या बना? किला। देखा बच्चों, इजी है ना? अगर आप कोशिश करेंगे तो आप भी पढ़ पाएंगे। चलिए थोड़े से शब्दों को और पढ़ते हैं ई की मात्रा वाले। चित्र, फिर, हिरन, टिकट,
डिबिया, चिड़िया, गिरगिट, झिलमिल, रविवार और किशमिश। देखा बच्चों, आप फिर से ऑब्जर्व करिए, सब जगह पर ई की मात्रा व्यंजन से पहले आई है और उस व्यंजन की आवाज के साथ में ही हमें ई की मात्रा लेना है। जैसे च पे ई की मात्रा है तो चित्र, र के साथ तो कोई मात्रा नहीं है तो उसको त्र बोलेंगे। फिर हिरन, लेकिन यहाँ पर 2 बार मात्रा आई है तो इसको भी कैसे पढ़ेंगे? झी ल मिल ल, झिलमिल। अब यहाँ पर रविवार है तो र पे तो कोई मात्रा नहीं है तो र वि वा र। समझ गए बच्चों? आशा करती हूँ कि आपको ई की मात्रा भी समझ में आ गई है। आपको पता चल गया है कि ई की मात्रा हमेशा व्यंजन से पहले आती है और वो इस प्रकार लिखी जाती है। ठीक है बच्चों, अब आप दोबारा से इनको शब्दों को पढ़ने की कोशिश करेंगे, खुद से कोशिश करेंगे। आपको भी जल्द ही सब शब्द पढ़ने आ जाएंगे। और अब आपको क्या करना है, एक रफ कॉपी में अपने आसपास एक रफ कॉपी लेके आइए और अपने आसपास देखिए, आपके रूम में, आपके घर में, अगर आपके घर के बाहर गार्डन है वहां, ये देखने की कोशिश करिए, ऐसे शब्द ढूंढिए या ऐसी चीजें ढूंढिए जिनके नाम में ई की मात्रा आती है। समझे आप? एक एग्जाम्पल देती हूँ, जब आप पढ़ने बैठते हैं तो आप किस में से पढ़ते हैं? बुक पढ़ते हैं। बुक को हिंदी में क्या बोलते हैं? किताब। तो उसमें कौन सी मात्रा आई? ई की मात्रा। वेरी गुड। अब इस तरह से आप खुद से ढूंढेंगे, उन चीजों को ढूंढेंगे, उनके नाम समझेंगे, आवाज पहचानेंगे और उनकी स्पेलिंग लिखेंगे। Okay children, I hope you enjoyed and I want you to read the chapter in your book also and these words again and again. आप बार बार पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से रीडिंग करनी आ जाएगी। Okay children, फिर से मिलेंगे। Bye, take care.